नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बलिया में बवाल, खाकी पर सवाल, इसी पर चर्चा करें। उत्तर प्रदेश के बलिया में दिन दहाड़े गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अब इस मामले में एक बार फिर से योगी सरकार की किरकिरी हो रही है, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का ही नेता बताया जा रहा है, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। खास बात यह है कि जिला प्रशासन की मौजूदगी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दुर्जनपुर गांव में जिला प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी कोटे की दुकान के आवंटन के लिए खुली बैठक हो रही थी और भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। सरकारी कोटे की दुकान को लेकर के धीरेन्द्र सिंह और जयप्रकाश रपाल के बीच विवाद था। एसडीएम और सीओ वहां पर मौजूद थे। विवाद को सुलझाने के लिए गांव में वो पहुंचे हुए थे। आरोप है कि वहां पर अफसरों और भीड़ के सामने ही धीरेन्द्र सिंह ने जयप्रकाश रपाल के सीने में गोली मार दी और मरने वाले व्यक्ति के बेटे का यह भी कहना है कि सीओ, इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दबंगों ने गोली मारी है। मौके पर ही उसके पिता की मौत हो गई है और पुलिस ने कुछ नहीं किया है। यह बड़ा सवाल है कि मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी वहां से भागने में कैसे कामयाब हो गया। आरोप खाकी पर यह भी लग रहा है कि आरोपी को पुलिस ने भागने में मदद की है। वहीं बलिया में हुई इस घटना पर योगी सरकार चौतरफा घिर गई है। पूर्व सीएम मायावती और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करके योगी सरकार को घेरा है। मायावती ने घटना को अति चिंताजनक बताया है और कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था काफी दम तोड़ चुकी है, सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये बेहतर होगा। वहीं अखिलेश यादव ने एनकाउंटर वाली सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने यह कहा है कि ये हत्या महज हत्या नहीं है, बल्कि समूचे कानून व्यवस्था की यह हत्या है। और इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में भाजपाइयों को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है और जब शासक अपराधी हो, कानून गुंडों की दासी हो, तो संविधान को रोंदना राजधर्म बन जाता है। वहीं बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह के करीबी ये आरोपी जो है वो माना जाता है और अपने करीबी के बचाव में अब बलिया की बैरिया विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का गैर जिम्मेदाराना बयान इस मामले को लेकर के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा में ये गोली चलाई गई है, मरने और मारने के अलावा वहां कोई विकल्प उस वक्त उसके सामने नहीं था। आत्मरक्षा में कोई गोली चलाया है, अपराध हो सकता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस निर्गत होता है। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शायद लगता है कि इसी परिस्थिति में ये वो जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन हम इस निर्णय को अच्छा नहीं मानते, लेकिन परिस्थिति जरूर जो घटना घटित है उसकी मैं जरूर जो है दुख प्रकट करता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रशासन से जरूर अपील करूंगा कि आप न्याय के पक्ष को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष की पीड़ा को समझें और जो भी जिस अंश में दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करने का कृपा। दर्शना सक्सेना बीजेपी से हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुकी हैं। दर्शना जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी जी जी। दर्शना जी, इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के काबू में नहीं है स्थानीय प्रशासन? ऐसा आपका मानना है कि योगी सरकार बेकाबू में है या काबू में नहीं है? ऐसा आपको क्या देखने को मिल रहा है या आपकी विचारधारा सरकार के प्रति कैसी हो रही है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। विचारधारा नहीं मैडम, ये हकीकत है। कहीं भी किसी भी इलाके का कोई भी मामला उठा करके आप देख लीजिए, किस तरीके से आप ये आरोप लगा सकते हैं कि ये आपका अपना मानना हो सकता है? आप बताइए ना। अभी कहीं भी क्या स्थानीय प्रशासन कोई तरीके से काम कर रहा है? किसी भी जगह की बात अगर ले लें तो नहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि एक बलिया में सिर्फ ऐसा मामला सामने आया है क्या? मुझे बस ये बता दीजिए, क्या इस तरीके की वारदात रोज नहीं हो रही है?
सर नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनिए, आप प्रशासन को टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। आप बलिया में जो बात हुई है दर्शना जी, तो अगर पुलिस हाँ जी। प्रशासन वहां पर, पुलिस प्रशासन छोड़िए, पूरा का पूरा प्रशासन वहां पर मौजूद था, और फिर भी जिस तरीके के बयान जो सामने आ रहे हैं, क्या ऐसे बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई होगी? हाँ, अरे क्यों नहीं होगी, कार्रवाई सबके लिए होगी, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे बीजेपी विधायक कांग्रेस का हो। सुरेंद्र सिंह का ये रिकॉर्ड रहा है, वो गैर जिम्मेदाराना विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई हुई? फर्क है, पहले में और अब में बहुत फर्क है। कानूनी कार्रवाई सबके लिए बराबर है, चाहे सरकार का कोई भी व्यक्ति हो। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा का व्यक्ति है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं मैडम, होगा। बीजेपी विधायक तो आपके उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी उनके सॉरी, बचाव में है, जो आरोपी हैं उनके बचाव में बीजेपी कहीं ना कहीं बयान देती हुई नजर आ रही है। आप देखिएगा, कानून सबके लिए बराबर है। भाजपा के लिए राष्ट्र पहले है तो जनता पहले है, तो उसके लिए भी वही कार्रवाई होगी जो आम लोगों के लिए की लेकिन जाती ये है। जो सफाई दी है बीजेपी विधायक ने, सुरेंद्र सिंह ने, जो ये कहा है कि आत्मरक्षा में वहां पर गोली चलाई गई है, मरने और मारने के अलावा वहां पर आरोपी के पास कुछ नहीं था, क्या ये सही है? नहीं, आरोपी के पास कुछ नहीं था तो ये उन्होंने कुछ ना कुछ बोला होगा ना, तो गोलियां चली हैं। जब प्रशासन वहां पे था तो प्रशासन अब कार्रवाई करेगा ना इस चीज को। एकदम माहौल अभिषेक बन राज जाता जी, अभिषेक राज हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अभिषेक राज जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। अभिषेक जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के, जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है स्थानीय प्रशासन का वहां पर देखने को मिला, और अब जो बीजेपी विधायक का जो बयान सामने आया वो उससे भी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है? देखिए, ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात। आप इस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है अपना जनता की भेंट चढ़, और ये बात सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं उनको पूर्ण तौर पर संरक्षण हासिल है। आज टीवी चैनल बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया कह रही हैं कि आपका परसेप्शन है, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश में आए दिन बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है। कल 36 घंटे पहले बाराबंकी में एक 15 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। सहारनपुर में एक महिला के साथ गैंगरेप होता है, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, ये घटनाएं जो हैं डेली हो रही हैं और सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है और फोटो शूट अपना करवाने का काम कर रहे हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय। बलिया में जो घटना हुई, वहां पे एसडीएम और सीओ मौका पे मौजूद थे, उनके सामने वहां पे गोली चलती है और वहां के बलिया के विधायक का ये गुर्गा गोली मार के वहां से फरार हो जाता है और अभी तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो अराजक और आपराधिक तत्व हैं उनके अंदर पुलिस को लेकर किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं है। गुंडा राज चरम पर है, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, पुलिस के सामने गोलियां चल रही हैं और पुलिस केवल मूक दर्शक बन के बैठी हुई है और कुछ नहीं कर पा रही है। ये एक विफल सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का। इनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनसे जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है संभल नहीं रही है। मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि फौरन एक्शन लिया जाएगा, अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आप बार बार आते हैं और आप इस तरीके बाद में की एक्शन जरूर होता है। दर्शना जी, लेकिन जिस तरीके के जो हालात बने हुए हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि कमांड जो है वो सरकार की, जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन पर नहीं रह गई है? क्योंकि जिस तरीके से जो देखने को मिला यहाँ पर, ये हद ही है कि अगर पुलिस कर्मचारी वहां पर मौजूद है, एसडीएम वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद भी कोई आदमी ये कहे कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है, ये कहां तक जायज है? नहीं, आप एक मिनट, आपकी बातें बहुत सारी बीच में कट गई जो मुझ तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जो आप मुझे अभी तक जो सुनाई दी है आपकी बात, जी। आत्मरक्षा की बात सही बात है ना। तो अगर आप मान अगर लीजिए अगर माहौल- अगर मैडम सुनिए, दर्शना जी यहाँ पर सुनिए, अगर वहां पर पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं तो वो किस लिए खड़े हैं फिर? हाँ, नहीं, अगर वो उत्तर पुलिस प्रदेश में अगर बीजेपी एक- नेताओं को एक- अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं, तो फिर कैसी कैसी कैसे वहां पर प्रशासन, कैसी कानून व्यवस्था है? नहीं तो अपना कोई भी व्यक्ति हो, आप एक मोटी सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रशासन वहां पे ढेर लगा के खड़ा हो, अगर सामने वाला माहौल ऐसा बन रहा है कि अगर हमलावर भारी हो रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, तो वो अपनी सुरक्षा तो करेगा ना किसी ना किसी लेके। तो पुलिस किस बचाव लिए तो थी वहां होगा पर? ना, यही तो बचेगा सवाल है नहीं। मैडम। दर्शना जी, यही सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस प्रशासन को काबू में नहीं कर सकती, पुलिस प्रशासन का सही इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी सरकार को बने रहने का क्या अधिकार है? नहीं, आपका गलत मानना है। आप सुनिए, ये प्रशासन की बात नहीं है। अगर प्रशासन के सामने ऐसा हो रहा है तो वो प्रशासन पे कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी होगी। मैं इसका आपको विश्वास दिलाती हूँ। आप देखिएगा, अभी एक मोमेंट पे सब कार्रवाई हुई है, आप देखिएगा सस्पेंड होंगे। अगर पुलिस प्रशासन के सामने सब काम हुआ है बलिया में, तो वो जरूर कार्रवाई होगी, उस प्रशासन पे भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है
कि महाराष्ट्र में जब अभिषेक साधुओं जी, की हत्या बार हो बार गई, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, बाद में कहते रहते हैं कि कार्रवाई होगी, सस्पेंड कर दिया जाता है 2-4 अधिकारियों को। ये रटे बयान है। ये टीवी चैनलों पे बोलने के लिए आ जाते हैं बीजेपी के लोग। ये रटे रटाए बयानों से काम नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया और आपने प्रदेश की जनता को आखिर दिया क्या? हत्याएं, बलात्कार, लूट, डकैती, इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जो कि बहुत शर्मनाक है। और जहां तक ये बीजेपी से कनेक्शन का सवाल रहा, तो ये बात साफ साफ साबित होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं बलिया के, उनका वो खास आदमी है। वो उसको डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। और ये वही विधायक है जिसने हाथरस पीड़ित को कटघरे में खड़ा कर दिया, कहकर कि माँ बाप को बच्चियों की परवरिश सही तरीके से करनी चाहिए। तो इस मानसिकता के लोग, इस तरीके के लोग भारतीय जनता पार्टी में विधायक हैं और उनको लगातार इस तरीके के आपराधिक एलिमेंट्स को संरक्षण देने का काम करते हैं, छुपाने का कार्य करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रदेश की क्या स्थिति होगी। क्या मुख्यमंत्री जी उनसे इस्तीफा मांगेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे इस्तीफा मांगेंगे? क्या उनको पार्टी से बर्खास्त किया जाएगा? जी जवाब दीजिए, अगर इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान आपके विधायक देते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होगी ना, कार्रवाई सब पे बराबर होगी। लेकिन मैं इससे आपको पहले भी बोली उनके न जाने हाँ, कितने ऐसे बयान सामने आ चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो होगी। आरोपी आप जिसने देखिए ना, इस अभी वारदात को कार्रवाई अंजाम होगी, दिया है आपके वो सामने होगी। उनके साथ में हमेशा दिखाई दिया है और इलाके में दबंग के नाम से उनकी पहचान है। तो ऐसे में दबंग अगर तो इस तरीके के विधायक चाहे जो वो है दबंग भारतीय हो, जनता देखिए पार्टी में मेरी है, तो बात कब सुनिए। तक कैसे काम चलेगा? किस तरीके से सरकार कानून व्यवस्था को लागू कर पाएगी उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल कर पाएगी और हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए जितनी घटनाएं पहले पार्टी में हुआ करती थी, अभी बहुत ज्यादा कम हो गई है योगी सरकार के राज में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो पिछली सरकारों का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, उत्तर मैडम, प्रदेश पिछली का क्या सरकारों के हाल था। रिकॉर्ड में मैं नहीं और जाना रहा ही चाहूंगा बात क्योंकि सरकार, जनता ने आपको बहुमत दिया है, आपको सरकार में बैठाया है और सीएम योगी ने यह कहा था कि अपराध नहीं बढ़ेगा, अपराधियों को यहां से जाना होगा। लेकिन अपराध लगातार बढ़ रहा है और उसमें बीजेपी की भी संलिप्तता पाई जा रही है। लगाम दी जा रही है और तुरंत जो ये कैसे गुनहगार लगाम है लगाई उसको जा रही है कि प्रशासन वहां पर मौजूद है, पुलिसकर्मी वहां पर प्रशासन मौजूद है को और गोलियां सस्पेंड चलाई जा किया रही है जाएगा, सरेआम? प्रशासन भी काम ये कैसी लगाम लग रही है अपराध पर? सिस्टमेटिकल ढंग है, उसी सिस्टमेटिकल ढंग से काम होगा। एक रातों रात अगर आप कहो कि ये चीज हो जाएगी कौन से तो वो सिस्टम नहीं की होगा। बात कर रही है मैडम प्रशासन आप? को चेक करना कौन से पड़ेगा। सिस्टम की प्रशासन बात कर रही है, जरा बता दीजिए। सिस्टम यही होगा ना। अब रातों रात बलिया में गोली चली है तो रातों रात नहीं चली मैडम, सरेआम चली है, दिन में चली है, भरी सभा में हाँ, चली है, पुलिसकर्मी वहां पर हाँ, तो मौजूद वो थे, अपने एसडीएम वहां बचाव पर के लिए मौजूद ना। थे। आज मान लीजिए मैं कहीं बीच में खड़ी हूँ, कोई मुझे पत्थर मारेगा तो मैं अपने बचाव के लिए क्या पुलिस करूंगी, चाहे वो पार्टी का व्यक्ति हो। बस चलिए इतनी चलिए सी गलती दर्शना है जी, इस वो- बात का जवाब दे दीजिए, अगर पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे तो आरोपी भागा कैसे? ये चैनल पर डिपेंड कर रहे हैं। देखिए हितेन जी क्या हो रहा है यहाँ पे। ये अपराधियों को बैठ के यहाँ डिफेंड करने का कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दर्शना लोग। जी जवाब दीजिए, अपराधी वहां से भागा कैसे? अगर पुलिसकर्मी प्रशासन वहां पर में- मौजूद थे, प्रशासन से आत्मरक्षा में कार्रवाई गोली होगी चलाई ना। गई, पहली बात तो आप यह सभी कि का पुलिसकर्मी इंतजार- अगर वहां पर मौजूद थे, ऐसी स्थिति आई क्यों? उनके रहते हुए बिल्कुल। कि आत्मरक्षा में एक आदमी को गोली चलानी पड़ती है और उसके बावजूद अगर गोली चला करके अपराधी फरार हो जाता है पुलिस की आंखों के सामने, वो कैसे ओझल हो गया? हाँ तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी ना। आप उसका समय तो लीजिए। आप तुरंत ही आप बिल्कुल गरम गरम रोटी खाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसका समय तो लीजिए थोड़ा सा। कार्रवाई सब पे होती है, ऐसा नहीं है सपोर्ट किसी का नहीं होता। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो समाजवादी का हो, कोई भी पार्टी का हो। अगर भाजपा सरकार आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है तो कानून सबके लिए बराबर है, नियम सबके लिए बराबर है। बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है, नियम सबके लिए बराबर है। अगर कोई और होता तो उसको घेरने लगते, उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए जाने लगते, लेकिन यहाँ पर बीजेपी नेता आंखों के सामने फरार हो गया है और अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। होगा, जल्दी होगा, हो रही है उसकी जांच हो रही है। आप देखिए ना, हो रही है उसकी जांच, वो गिरफ्तारी भी होगी, वो सस्पेंड भी किए जाएंगे। जी अभिषेक राज जी, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल जंगल राज जैसा माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, तो क्या ऐसे में यह समझा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है कानून व्यवस्था को लागू करने में? देखिए हितेन जी, बाराबंकी की मैं घटना की बात कर रहा था। लखनऊ से महज 20-25 किलोमीटर दूर है। 36 घंटे पहले उस बेटी का बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई गैंगरेप करके। पुलिस ने पहले उसको छुपाया, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब सामने आया तब उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं गैंगरेप की और हत्या की। और 36 घंटे होने के बाद भी जो आरोपी हैं वो फरार हैं, अभी तक वो मिल नहीं पाए, पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो आप स्थिति समझिए कि जब लखनऊ के बगल में ऐसा हो जा रहा है, अभी गोंडा में एक पुजारी को गोली मार दी गई थी, गोंडा में 3 दलित बच्चियों के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था, बलरामपुर में एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप करके उसको मार दिया गया,
फिर वही हो रहा है हर जगह। बलिया में इस तरीके से सीओ और एसडीएम के सामने गोलियां चल जाती हैं, जबकि वहां जब वो मौके पे गए होंगे तो विवाद की स्थिति रही होगी, कोटे का आवंटन का मामला था और वो वहां मौके पे गए होंगे तो फोर्स लेकर ही गए होंगे, विवाद रहा होगा तभी सीओ और एसडीएम को वहां मौके पे जाने की जरूरत पड़ी होगी। जब पूरी तैयारी से वहां पे शासन प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद वहां पे जो आपराधिक तत्व हैं उनकी इतनी हिम्मत हो जा रही है कि गोली मार दे रहे हैं, और गोली मारने के बाद वो फरार कैसे हो गया? वहां पे जब इतना पुलिस बल और प्रशासन मौजूद था, उनकी मौजूदगी में फरार कैसे हुआ? ये सबसे पहला जो जवाब है ये सरकार को देना चाहिए। जी, जवाब है आपके पास इस सवाल का कोई? जवाब है, अगर वो फरार हो गए हैं तो मिलेंगे, उन पे कार्रवाई हो रही है, वो सस्पेंड भी होंगे। आपको मैं बोल रही हूँ, आप केवल यही सरकार तो सवाल है भाजपा की मैडम। है तो हाथरस में आपको ऐसा ही विवादित होता है, रूप वहां से पर रखते जब हैं। बिना अनुमति आप के शव को जला दिया जाता है। बाराबंकी में फिर से 1 महीने के भीतर भीतर इसी तरीके की वारदात हुई है, वहां पर भी जबरदस्ती परिवार से शव को जलवा दिया जाता है। और इस तरीके की नहीं, आप वारदात कोई ये एक इलाके में क्या नहीं, बात, पूरे उत्तर ये प्रदेश में क्या अलग अलग मतलब जगहों से ऐसी ये ऐसी क्या वारदातें ये क्या सामने आ योगी रही हैं, सरकार ने जहां पर करवाया ये है? साबित हो प्रशासन रहा को है उन्होंने- कि प्रशासन भी बेलगाम है, अपराधी भी बेलगाम है, अपनी मनमर्जी से सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, अपनी मर्जी से कोई मनराजी नहीं चल रहा फिर है। क्या है ये? प्रशासन जो अभी इस समय कानून व्यवस्था जो फिर अब क्या है ये? उत्तर अगर प्रदेश में घटना है ना, हो जाने के बाद, किसी की मौत हो जाने के बाद अगर आप कार्रवाई करते हैं तो क्या है ये? की रूपरेखाएं थोड़ी ना हमको पता रहती है कि कब क्या हो रहा है। जब कार्रवाई तो तभी अगर होगी दो ना जब पक्षों में इल्जाम विवाद होगा। है, उस विवाद का जब विवाद निपटारा करने के लिए वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, एसडीएम स्तर के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या वो बिना किसी तैयारी के पहुंच गए? जांच चल रही है ना, अभी आप ही बोल रहे हैं पहुंचे, तो वो किससे पहुंचा है? प्रशासन पे जा रहा है ना, प्रशासन वहां पे जांच करने के लिए पहुंच रहा है ना। मैडम, प्रशासन वो के सामने ही तो गोली चली है, प्रशासन के सामने ही प्रशासन तो के हत्या सामने कर दी गई अपनी जान सरेआम। को बचाने के लिए उन्होंने गोली चलाई है और वो गोली चला के फरार हुए हैं, तो ज्यादा दिन नहीं भाग पाएंगे। फरार होना ही आएंगे तो एक आप के सवाल है कि सामने। फरार कैसे हो गया? अगर आदमी वहां पर गोली चला रहा है और आत्मरक्षा की बात की जा रही है, तो सबसे पहले तो सवाल ये कि वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो स्थिति को संभालने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? जी और हाँ, दूसरी तो बात वो- ये, दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या वहां पर जो अपराधी था उसको भगाने में कहीं ना कहीं मदद की है प्रशासन ने? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों की फिर पुलिस विचारधारा है कर्मचारियों के कि बीच से कैसे गायब हो गए अपराधी? सुनिए, अगर ये इसका आपकी जवाब आपको विचारधारा देना है, पड़ेगा दर्शना जी। किसी गुनहगार को पुलिस वाले पुलिसकर्मी भगा रहे हैं, या आपकी आपकी विचारधाराएं बन रही है। ये अगर सवाल ऐसा है, होता ये तो विचारधारा ही हम गुने का नहीं है, शिक्षण ये नहीं सवाल है करते। अगर कि ऐसा पुलिस होता कर्मियों ने तो हम क्या मदद की है अपराधी की वहां से भागने में? क्यों मदद करेगी अपराधी को? अपराधी, मैं आपको फिर 1000 बार बोल रही हूँ, भाजपा सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है। अपराधी को अपराध की सजा जरूर मिलेगी। आप देखिएगा। दर्शना जी, वो तस्वीरें आपने देखी है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है इस वक्त? जी जी, खुली जगह है, खुली जगह है, हेलो। वहां पर एक सभा हो रही थी, वहां पर विवाद का निपटारा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे या नहीं? जी, नहीं, तो फिर वहां से गोली चलाने वाला आदमी कैसे भाग सकता है, कैसे वो छुप सकता है? मैं बोल रही हूँ ना आपको, तो प्रशासन की ही लापरवाही होगी जो इतनी कार्यवाही नहीं कर पाए। तो व्यक्ति सिर्फ लापरवाही लापरवाही ठीक है? नहीं दर्शना हाँ, जी, सिर्फ लापरवाही नहीं, इस मामले में जी। आरोप है मिली भगत का। नहीं, ये आपकी गलत विचारधाराएं हैं कि आरोपी कैसे, मतलब मैं समझ पीड़ित नहीं पा रही परिजन हूँ ये आप बात क्या। कह रहे हैं, पीड़ित परिजन ये कह रहे हैं कि वहां पर मूक दर्शक बनी रही पुलिस, और वहां पर पुलिस की तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखे जा सकता है पुलिस की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई वहां पर नहीं की जा रही। तो प्रशासन पे कार्रवाई होगी ना, तो अगर अभी तक नहीं हुई है तो उसके लिए कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से हर दिन आ रही है मैडम, तो फिर यही समझा जाएगा ना कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लागू करने में फेल साबित हो रही है। के लिए आप खुद ही देख लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कानून व्यवस्था अभी योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश में हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई है। तो अभिषेक राज जी, क्या क्या इसी दिन को देखने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें बहुमत दिया था? अभिषेक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अभिषेक जी, क्या इसी दिन को देखने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था? देखिए हितेन जी, जो हालात इस वक्त है बहुत चिंताजनक है उत्तर प्रदेश के। और देखिए सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इस तरीके की घटनाएं लगातार यूपी में हो रही हैं, और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन हत्या, बलात्कार और अपराध की वारदातें हेडलाइंस नहीं बनती हैं अखबारों के उत्तर प्रदेश में।
इन्होंने कहा था सरकार आने के बाद कि जितने अपराधी हैं या तो वो अब जेल में होंगे या उनको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। क्या वो हो गया? ये कौन लोग हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, जिनके अंदर कानून का, प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं है? आखिर आप समझने की कोशिश करिए कि इस तरीके की स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब सत्ताधारी पार्टी के द्वारा इस तरीके के लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है। और इस तरीके की बातें बैठ के टीवी चैनलों पर कहना कि जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई गई, अभी आप कह रहे हैं कि मुद्दे की जांच की जाएगी, पूरी जानकारी ली जा रही है, इस पर जांच की जा रही है, तो आप कैसे भी कंक्लूजन पहुंच जा रहे हैं कि वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए किसी को गोली मार के भाग जाता है? क्या उसके ऊपर किसी ने गोली चलाई? क्या वहाँ सीओ और एसडीएम मौजूद थे? गोली चलाने की वहां नौबत आई कैसे? सबसे पहली बात तो ये है। तो देखिए, इस तरीके के जो सवाल हैं, ये प्रदेश सरकार इनका जवाब नहीं देना चाहती है और निरंतर उन जवाबों से कतरा रही है, बचना चाहती है और छिपना चाहती है। और यही वजह है कि जो गुंडे और अपराधी लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में खुलेआम बिना किसी भय और डर के घूम रहे हैं और वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी दर्शना जी, जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में माहौल देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर विपक्ष का यह आरोप है कि संरक्षण आप लोग अपराधियों को दे रहे हैं, यही वजह है कि इस तरीके की जो वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं। ये आपकी आवाज तो बीच में रुक गई थी, लेकिन आप ही के शब्दों को मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो विपक्ष की जो है ना निगाहें हैं, वो केवल योगी सरकार जो है, योगी सरकार हजम नहीं हो पा रही है। जबकि कि आप देख लीजिए, जो कानून व्यवस्था वो सभी के लिए बराबर है, कोई पक्षपात नहीं है, आपके सामने सब कुछ है। जितने भी अभी दर्शना जी, एक बात का जवाब दे दीजिए, एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, अगर योगी राज में इतना ही दम है, इतना ही सख्त तरीके से वहां पर जो कानून को लागू किया जा रहा है, तो फिर इस तरीके की वारदात हर दिन क्यों सामने आ रही है? सामने आ रही है तो उसके लिए कानून प्रशासन अभी कार्रवाई कर रहा है, चल रही है ना। तो फिर किस तरीके का कानून का राज जो है वो स्थापित किया है आपने? नहीं, आपका क्या ऐसा कानून का राज चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता के हर दिन पहले वारदात हो जाए, उसके बाद पुलिस पीछे पीछे भागे जांच करे? सॉरी, लगा सकती है। क्या यही कानून व्यवस्था का राज है उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा ही राज चाहती है कि पहले वारदात हो जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो जांच करती पीछे पीछे घूमे? तो पुलिस व्यवस्था थी पिछली सरकारों के राज में, क्या वो बहुत अच्छी थी? आप बता दीजिए मुझे। पिछली सरकारों के हाल जो थे उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को मौका दिया। क्या आप यही चाहते हैं कि पिछली सरकारों के जैसा हाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भी हो? बीजेपी को मौका मिला ही क्यों उत्तर प्रदेश में? क्या इसी दिन को देखने के लिए मौका दिया? क्या उत्तर प्रदेश की जनता का जो वोट आपको मिला उसका यही जवाब है आपके पास कि पिछली सरकारों ने जो किया हम भी वही करेंगे? नहीं, उनसे बेहतर कर रहे हैं, बस विपक्ष में उनसे भी बेहतर अपराध जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। बेहतर करें, नहीं उनसे बेहतर बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने दर्शना जी, उनसे बेहतर अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। बेहतर हुआ है, केवल आपके देखने का नजरिया कुछ गलत हो रहा है। आप देखिए, हम सपोर्ट किसी को नहीं करते हैं। अरे पिछली सरकार तो इतना सपोर्ट करती थी, गुंडा राज जमा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार केवल जो गलती है, योगी सरकार अपराधियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कोई भी मामला हो, उसमें अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती है। फिर बोल चुकी हूँ, मैं आपको फिर बोल चुकी हूँ, हमारे लिए सभी बराबर है। सभी बराबर है, तभी तो आपके विधायक ये कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाई, वहां पर मरने और मारने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद है, और कोई आदमी ये कैसे कह सकता है कि मरने और मारने के अलावा वहां पर कोई स्थिति नहीं थी? एक भरी सभा, वहां पर भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, और वहां पर आप ऐसा कहेंगे कि मरने और मारने के अलावा कुछ नहीं था? बता दीजिए कि अगर मैं कहीं खड़ी हूं और अगर कोई व्यक्ति मेरे है तो मैं उस अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करूंगी ना, कि प्रशासन को देखती रहूंगी कब प्रशासन उसको बचाएगा। जी दर्शना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अभिषेक राज जी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इस मुद्दे पर चर्चा अभी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बलिया में बवाल पर और खाकी पर जो सवाल उठ रहे हैं कि खाकी ने कहीं ना कहीं वहां आरोपी की मदद की है वहां से भागने में, और जिस तरीके का वहां पर देखने को मिला है, जिस तरीके की दबंगई देखने को मिली है, बीजेपी नेता वहां से एक आदमी की हत्या करके फरार हो जाता है पुलिस के सामने से। प्रशासन वहां पर मौजूद था, SDM स्तर के वहां पर अधिकारी, SDM और CO वहां पर मौजूद थे, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे, और उसके बावजूद भी एक अपराधी को बचाने के लिए अब बीजेपी विधायक ये कहते हैं कि उसने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई और वहां पर उसके पास मरने और मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान एक बीजेपी विधायक का सामने आता है और उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रही है और ये दावा ठोक रही है लगातार, भले ही उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा हो, हत्या, लूट और गैंगरेप जैसी वारदात सामने आ रही हो उत्तर प्रदेश से, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार में काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू किया गया है, अपराधों में कमी आई है। पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, पिछली सरकारों से कम अपराध अब हो रहा है। तो क्या सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने यही दिन देखने के लिए, इस तरह के दिन देखने के लिए, इस तरह के कथित अच्छे दिन देखने के लिए क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई थी? और क्या इस तरीके के दिन आगे देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में कि पहले अपराध हो जाएगा और बाद में सरकार ये कहती रहेगी कि जांच हो रही है, अपराधी को पकड़ने का काम किया जा रहा है, जल्दी पकड़ लिया जाएगा, सख्त सजा दी जाएगी? और क्या इस तरीके के जवाब कि जो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी लापरवाही रही है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्या इस तरीके के जवाब से संतुष्ट हो पाएगी उत्तर प्रदेश की जनता? क्या उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उनके बहुमत के साथ जो उन्होंने अपना मतदान बीजेपी को दिया था, क्या उसके साथ ये न्याय है?
अभिषेक राज लगातार कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज जी, एक बार फिर से चर्चा में आपका स्वागत है। अभिषेक राज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकारें थी उनसे कम अब अपराध हो रहा है, क्या ये उनकी बात सही लगती है आपको? जिस तरीके से हर दिन इस तरीके की कोई बड़ी वारदात सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, चाहे वो गैंगरेप की हो या फिर हत्या की हो। देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश में कोई अपराध की घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जो नेता है, एक रटा रटाया बना बयान उनके पास होता है कि चलो पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर उठा के हम ठीकरा फोड़ दें, उनसे कंपैरिजन पॉलिटिक्स जो होती है वो करना शुरू कर देते हैं। आज तक 3.5 साल हो गए, इन्होंने कभी इस बात को नहीं स्वीकारा कि इनकी सरकार सही तरीके से नहीं चल रही है। जब कानून बनाने वाला एक विधायक एक अपराधी का संरक्षण खुलेआम कर रहा है और उसको डिफेंड करने का काम कर रहा है और पार्टी के शीर्ष नेता उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उसने हाथरस में बलात्कार जो हुआ बच्ची के साथ जिसकी हत्या कर दी गई उसको वो डिफेंड कर रहा है, फिर आज अपराधियों को डिफेंड कर रहा है। जब सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो गुंडे बदमाशों के तो हौसले बुलंद होना लाजमी सी बात है। कुछ समय पहले ही कासगंज में भाजयुमो का जो जिलाध्यक्ष है उसके साले ने एक महिला को गोली वहां मार दी थी, उसकी हत्या कर दी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सारी जो बातें बहुत नॉर्मल है इनके लिए और इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं इसी तरीके से। सरकारें जो हैं वो ये जो हत्या की वारदात हुई है बलिया में, अभिषेक राज जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह कानून व्यवस्था की हत्या है? क्योंकि अगर वहां पर इतने बड़े अधिकारी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, अगर उनके सामने इस तरीके से कोई हत्या करके फरार हो जाता है तो ये बड़ा सवाल है खाकी पर कहीं ना कहीं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि कोटे के आवंटन का मामला था और वहां वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई होगी, तभी वहां पे मौके पे एसडीएम और सीओ को जाने की आवश्यकता पड़ी। और जब वहां पे ये दोनों व्यक्ति मौजूद रहे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है फोर्स लेकर गए होंगे, बिना फोर्स के तो जाता नहीं एसडीएम और सीओ कहीं मौके पर। इस तरीके की जब कोई वाद विवाद की घटना सामने आती है और जब वहां पे फोर्स मौजूद थी, तमाम वहां का प्रशासन जिले का मौजूद था, उसकी मौजूदगी में गोली चलाकर मार के भाग जाना एक कानून व्यवस्था की पूरी तरीके से विफलता है उत्तर प्रदेश की सरकार की। और जो अपराधी हैं उनको संरक्षण प्राप्त है सरकार का। तो भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज यादव जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। मनोज यादव जी, जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है उससे आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है कानून व्यवस्था को लागू करने में? देखिए जितेंद्र जी, एक बात महत्वपूर्ण है और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है जी। और ध्वस्त होने के पीछे भी जिम्मेदारी अपराधियों की नहीं है, यहाँ बैठी सत्ता की है। और वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे सरकार के किसी व्यक्ति से तो वो जवाब ये देता नजर आएगा कि अपराध तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। बिल्कुल, दर्शना जी हमारे साथ जुड़ी थी, अभी वो यही कह रही थी कि पिछली सरकारों में अपराध ज्यादा होते थे, अब अपराध कम हो गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो हर दिन इस तरीके की वारदात सामने आ रही है, चाहे वो गैंगरेप हो या फिर इस तरीके से हत्या हो, और ये तो सरेआम बीजेपी नेता ने गोली मार करके हत्या की और वहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जितेंद्र जी, यही बात कह रहा हूँ कि जहाँ पे पुलिस फोर्स रही हो, दरोगा रहे हो सीओ रहे हो, और एक थाना रहता है जहाँ सीओ पहुंचता है वहाँ एक ही पुलिस पहुंचती है, क्योंकि सीओ 5 से 6 थानों का इंचार्ज होता है, और एसडीएम रहे हो, वहां पे अगर इस तरह की घटना घटित हुई तो निश्चित रूप से इस पे ये कहा जाएगा कि बीजेपी विधायक ही इसमें पूर्ण रूप से दोषी है। क्योंकि बीजेपी विधायक का जो वक्तव्य आया है इस घटनाक्रम के बाद, वो वक्तव्य बहुत ही मतलब उसको दम्भ भरा कह सकते हैं, दबंगई का कह सकते हैं कि अपनी आत्मरक्षा में, अरे अब बीजेपी का नेता कार्यकर्ता इतना कमजोर है कि पूरे प्रशासन के सामने उस पर कोई हमला कर दे और बीजेपी के लोग खड़े देखते रह जाएं, ये बात नहीं थी। निश्चित तौर पे सिर्फ बात इतना था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका ये उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है सरकार, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए हत्या करने के लिए हर जगह पे विवश है और वो करती रह रही है। मैं एक बात और महत्वपूर्ण बीजेपी के लोगों से सवाल इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप उत्तर प्रदेश को किस पैटर्न पे ले जाना चाहते हैं, वो जवाब दें। अगर अपराध आप स्वीकार नहीं करेंगे, घटनाओं की स्वीकार सरकार नहीं करेगी और ऐसे जवाब देगी तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं जितेंद्र जी, इस प्रदेश में अपराध का रेशियो और तेजी से बढ़ने वाला है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा।
क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से अपराध को प्रश्रय देने के लिए ही जिम्मेदार है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। बिल्कुल, लेकिन मनोज यादव जी, मैं यहाँ पर ये बात समझने की कोशिश आपसे चाहता हूँ कि आप कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कहीं ना कहीं सख्त दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए वो पुलिस अधिकारियों को भी सख्त निर्देश देते हैं, लेकिन अगर बात की जाए स्थानीय बीजेपी नेताओं की तो वो कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ मिली भगत उनकी पाई जाती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए स्थानीय प्रशासन की तो उसकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो बहुत बड़ी देखने को मिलती है। उनके सामने से आरोपी फरार हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर कहाँ चूक है, क्या चूक है? क्या उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ वो बेबस हैं? नहीं 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 नहीं, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है ये हितेन जी कि उत्तर प्रदेश के सीएम जितना उनको बड़ा बताया जा रहा है वो उतने ताकतवर सीएम नहीं है जी। यहाँ पे आरएसएस भी है, यहाँ पे सुनील बंसल भी है, यहाँ पे तमाम सारे कैबिनेट मंत्री भी हैं, यहाँ पे अमित शाह जी का भी है और नरेंद्र मोदी जी का भी है। तमाम सारे लोग हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने एक विधायक पे कुछ लगा सकें, लगाम लगा सकें। जिस तरीके से इन्हीं विधायक जी का बयान आपने सुना हो कि लड़कियों को संस्कार, जिन लड़कियों के संस्कार नहीं होते उनके साथ रेप होते हैं। अब सोचिए अगर कोई विधायक ऐसा कहता है क्या उस पर कोई टिप्पणी मुख्यमंत्री जी कर पाए आज तक या प्रधानमंत्री जी कर पाए? निश्चित तौर पे ये सरकार एक जगह से नहीं चल रही है। अगर मुख्यमंत्री होते और मुख्यमंत्री सरकार चला रहे होते तो निश्चित तौर पर मुझे आत्मविश्वास है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही होता। बंसल जी, अंसल जी, मोदी जी और आशा जी और पता नहीं कितने और लोग हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं। बिल्कुल। अभिषेक जी, क्या आप भी यही वजह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कानून व्यवस्था की ये हालत उत्तर प्रदेश में हुई है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, केंद्र में आप मोदी जी को देख लीजिए और प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, इनकी मंशा ही कभी नहीं रही है काम करने की। ये कभी काम ही नहीं करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े जघन्य अपराध हो गए और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए दूसरे राज्यों में पहुंच जाते हैं स्टार प्रचारक बन के। वो अपने राज्य को देख ही कहाँ रहे हैं, उनके पास समय नहीं है देखने के लिए। ये उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जिस पैटर्न पे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी चलते हैं। वो विदेश चले जाते हैं, ये दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। तो कैसे प्रदेश चलेगा, कैसे शासन प्रशासन चलेगा, कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नकेल कसी जाएगी, कैसे जो वहां पे जिले में कप्तान है, जिलाधिकारी हैं, वो कार्य करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग नहीं सही तरीके से की जा रही है। ये बहुत बड़ी घटना है कि सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में अगर कोई गोली मार के भाग जाता है और पुलिस वहां हाथ बांध के खड़े होकर केवल देखती रह जाती है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय, बहुत ही चिंताजनक बात है। और फिर उसके बाद एक विधायक वहां का वो डिफेंड करता है और बाकायदे वो उसी विधायक का आदमी है जो विधायक उसको डिफेंड कर रहा है। उस विधायक ने पहले भी कितनी अलग अभद्र टिप्पणियां करी हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर पाई उसके ऊपर। आखिर क्या वजह है? प्रदेश की जनता को आप बताइए कि आप क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं और आखिर क्यों गुंडे और अराजक तत्वों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, बहन बेटियों की बलात्कार आए दिन हो रहा है, कहीं सहारनपुर में हो जाता है, बाराबंकी में हो जाता है, पुलिस उसको लिपापोती करने का कार्य करती है। जब वो बात मीडिया में आ जाती है तो फिर उसमें धाराएं जोड़ दी जाती हैं बलात्कार, गैंग रेप की, हत्याएं की, तब उसमें कार्रवाई करी। बिल्कुल, लेकिन मनोज जी, जिस तरीके की अब जो कार्रवाई देखने को मिलती है, पहले अपराध हो जाता है, उसके बाद सख्त आदेश जांच के दिए जाते हैं, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं और कुछ 2-4 कर्मचारी अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या इसी तरीके से अब आगे उत्तर प्रदेश के हालात रहने वाले हैं? देखिए हितेन जी, मैंने सबसे पहले ये आरोप सरकार पे लगाया और ये मेरा पुनः आरोप है इस सरकार पे। सरकार हर घटना को और हर घटना होने के बाद ये कहती नजर आती है कि हम इस पे त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं जी। अच्छा, अगर कोई भी सरकार हर घटना पे कार्रवाई कर ले तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये कोई फार्मूला है अपराध को रोकने का या कम करने का। भाई घटना घटित होगी तो निश्चित तौर पे अपराधियों को पकड़ा जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। कभी कभी निर्दोषों को भी जेल भेज दिया जाता है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं तैयार किया जिससे कि अपराध कम हो। अच्छा, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और भी है, अपराध करने वाले कोई विपक्ष के लोग नहीं है, ना अपराधी हैं, वो बीजेपी के लोग हैं। तो आप बताइए, आप किसी पे दोषारोपण भी नहीं कर सकते। और ये बातें तो अलग हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार उन अपराधियों को बचाने का प्रयास करती। जैसे मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, जो बीजेपी की नेत्री थी, उन्होंने किस तरह वो डिफेंड करने लगी, कैसे विधायक जी डिफेंड करने लगे। तो अगर अपराधियों को आप बचाओगे तो अधिकारी भी इस बात को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि जो बीजेपी का प्रवक्ता होगा वो हमें संरक्षण देगा, हमारे लिए टीवी डिबेट में लड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई सवाल जिम्मेदारी हमारी नहीं महसूस कराएगा। तो निश्चित तौर पे ये कारण है। हम उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है,
विपक्ष हैं, उसके नाते हम ये मांग करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं घटित हो। जो कंपटीशन होना चाहिए किसी स्टेट में सरकारों और विपक्ष के बीच, वो काम का होना चाहिए, अपराध के आंकड़ों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो हमारे प्रदेश की जनता का नुकसान होगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं, वो बीजेपी का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, कोई अपराधी हो, सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, निर्दोष व्यक्ति को ना पकड़े और जो दोषी है उसको बख्शे ना, तब तो बात है। और एक नया मैकेनिज्म तैयार करे सरकार अपराध को लेके, और ये बताए प्रदेश की जनता को कि इस तरह होगा, लेकिन शुरुआत अपने ही लोगों से करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि दोषी सबसे ज्यादा हितेन जी बीजेपी के लोग। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। मनोज यादव जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। अभिषेक राज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बलिया में बवाल और खाकी पर सवाल की। जिस तरीके से बलिया में जो घटना देखने को मिली है, वहां पर एक बीजेपी नेता सरेआम एक आदमी की हत्या करके वहां से फरार हो जाता है, और जबकि वहां पर स्थानीय जो प्रशासन है, SDM वहां पर मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, इसके बावजूद भी आत्मरक्षा की दुहाई यहां पर दी जा रही है कि आत्मरक्षा के चलते गोली चलाई गई है। वहां पर मरने और मारने के अलावा कुछ नहीं था, ऐसी सफाई बीजेपी विधायक दे रहे हैं। और इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी अपराध हो, चाहे वो हत्या हो या फिर गैंगरेप जैसी वारदातें हो, इस तरीके की वारदातें लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश को सपने दिखाए गए थे उत्तर प्रदेश की जनता को राम राज्य के, लेकिन वहां पर राम राज्य का कोई भी झलक राम राज्य की दिखाई नहीं दे रही। देखिए हितेन जी, ये बड़ी चिंता की बात है। और समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में जब गई और बीजेपी ने अपना जो चुनावी मैनिफेस्टो एजेंडा तैयार किया, वो उत्तर प्रदेश में अपराध को लेके था। जी, समाजवादी पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उत्तर प्रदेश में अपराध का रेशियो बढ़ा है, उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। यूपी 100 जैसी व्यवस्था लाई गई, 10-90 जैसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था लाई गई, और हमने एक संसाधन, वो अस्त्र शस्त्र से लेके गाड़ियां और सब पुलिसिंग को नया एक आवरण देने की कोशिश की, जिससे कि अपराध पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसी सरकार ने उन सारे सिस्टम्स को, किसी का नाम बदल दिया, किसी के पावर को कम कर दिया और किसी की व्यवस्था को डामाडोल बना दिया। जब कोई सरकार किसी एक ऐसी व्यवस्था पे जिससे कि हम अपने अपराध के रिकॉर्ड को कम कर सकते हैं, खत्म अपराध नहीं किया जा सकता, इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। निश्चित तौर पे अपराध के रेशियो को कम किया जा सकता है, और अगर सरकारें इस तरह से पक्षपात पूर्वक कार्य नहीं करेंगी, वो मेरी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, तो निश्चित तौर पे अपराध कंट्रोल होगा।
लेकिन ये सरकार लगातार, मैं इन विधायक के बारे में तो जब सोचता हूं तो मुझे अंदर से पता नहीं कितनी उलझन होती है जी। कि एक इकलौता ऐसा विधायक बीजेपी पार्टी का है तो बहुत सारे लोग, जी, जी। लेकिन एक ऐसा बदतमीज विधायक, नॉनसेंस विधायक, जिस विधायक को बोलने की अकल नहीं है, वो क्या बोल रहा है और उसको प्रश्रय मिलता है ना। योगी जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री दर्शना जी क्या हमारे साथ औकात है जुड़ कि गई वो- है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से। दर्शना जी, जवाब दीजिएगा इस सवाल पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर ये सवाल उठते हैं, तो क्या कार्रवाई नहीं की जा सकती? और जिस तरीके से आपने पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकारें रही हैं उनमें अपराध ज्यादा होता था, अब कम होता है, इस पर मनोज जी कह रहे हैं कि उन्होंने एक पुलिसिंग का जो ढांचा बनाया था उसको कहीं ना कहीं आपने तोड़ने मरोड़ने का काम किया है, जिसकी वजह से अब पुलिस जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। अच्छा, ठीक है। मनोज जी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं उनका नाम मनोज जी। मनोज जी आप सुनिए, इससे पहले उत्तर प्रदेश क्या बिल्कुल नीट एंड क्लीन था? कोई वारदात ही नहीं हुआ करती थी, कोई गुंडागिर्दी नहीं हुआ करती थी, कोई रेप नहीं हुआ। उन्होंने ये साफ कहा है कि अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता, रेशियो को कम किया जा सकता है, और उन्होंने जो ढांचा बनाया था उसको कहीं ना कहीं आपने बिगाड़ने का काम किया है। लगाम था, वहाँ पे बलात्कार हुआ करते थे, गुंडागिर्दी सरेआम हुआ करती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार आई है तब से देखिए क्राइम कितने कम हो चुके हैं। आप केवल एक मुद्दे को ये बढ़ाने में लग रहे हैं कि वो विधायक भाजपा का है तो इसको उंगली उठाए, कहीं ना कहीं योगी सरकार पे आप इल्जाम लगाने में कहीं ना कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि कि राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। मनोज जी, अगर सत्ताधारी दल इस तरीके की बात करेगा, राष्ट्र के लिए ऐसे काम करेगा, तो कैसे बात बनेगी? क्या उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो भरोसा कर पाएगी? देखिए हितेन जी, दो बातें समझा दे रहा हूं और बीजेपी की प्रवक्ता को यह बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। बिहार में एक नदी है कोसी, उसने पूरे पूर्वी बिहार को पूरी तरीके से तबाह रखा, वो कोसी उसका नाम है। और उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकार को कोस के उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको प्रदेश की जनता ने शानदार मैंडेट दिया है, 325 सीटें दी हैं, आप ताकतवर सरकार है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, आप कोई भी उत्तर प्रदेश में नई व्यवस्था लागू कर सकते हो। लेकिन जब रेपिस्ट, मर्डरर और अपराधी भ्रष्टाचारी विधायकों और मंत्रियों को बैठ के आप टीवी डिबेट में प्रोटेक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे दिक्कत होगी। अरे चलो हमारी बात मत मानो, बीजेपी के 1 दर्जन विधायकों ने और लगभग 2-3 सांसदों ने आपकी ही सरकार के कामकाज पे बड़ी टिप्पणियां की हैं, वीडियो वायरल हुए, ऑडियो वायरल हुए हैं। क्या आपको फिर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? लेकिन खैर आप हमें कोस लो, इस बात का हमें कोई गम नहीं, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की जनता को, हमारी जो प्रदेश की जनता ने आप पे विश्वास जताया था, उसके लिए कम से कम आप इस प्रदेश की जनता को एक ऐसा प्रदेश बना के दिखाओ। अभी 1 साल का समय है जिससे कि कम से कम हत्याओं का, रेप का, लूट का, भ्रष्टाचार का रेशियो कम करके दिखा दीजिए। कम से कम 1 साल ही बेहतर सरकार चला के दिखा दीजिए, ये हम आपसे मांग करते हैं। दर्शना जी, खुली चुनौती है आपको, भले ही आप ये ना माने कि आपकी सरकार नाकाम साबित हो रही है, फेल साबित हो रही है कानून व्यवस्था को लागू करने में, लेकिन फिर भी अगर रहते समय में भी आप सुधार कर लेते हैं खुद में, तो जनता कहीं ना कहीं आपको फिर से ये मौका दे सकती है। अगर इसी तरीके का हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में जो हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, उससे तो ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से ऐसी सरकार पर भरोसा कर सकती है। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है, शायद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार पे आप बिल्कुल चलिए आज नहीं कल सीट से उतार दिया जाए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इससे पहले जो भी सरकारें थी, क्या बिल्कुल कानून व्यवस्था था, क्या गुंडाराज नहीं था, क्या बलात्कार नहीं होते थे? लेकिन जब से भाजपा आई हुई है, आप एक साल की बात कर रहे हैं, अरे हम तो पिछले 4 सालों से काम करते आ रहे हैं। यही जवाब सुनने को मिलेगा हर बार दर्शना जी? हेलो, क्या दर्शना जी, क्या यही जवाब हर बार सुनने को मिलेगा? नहीं, हर बार सुनने को नहीं मिलेगा। जिस तरह आप सामने बता रहे हैं, शुरुआत से आप जुड़ी हैं मेरे साथ चर्चा में, सिर्फ यही जवाब, एक ही जवाब आप दोहरा रही है बार बार कि पिछली सरकारों में क्या बलात्कार नहीं होते थे, पिछली सरकारों में क्या हत्याएं नहीं होती थी। अगर पिछली सरकारों में होती थी तो क्या आगे भी होती रहेंगी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी बेवकूफ है? क्या वो आगे भी इसी तरीके से बेवकूफ बनती रहेगी जैसे पिछली सरकारों ने बनाया? आंकड़ा देख लीजिए, आप आंकड़ों की गणना तो कीजिए कि पिछली सरकार में देती कहाँ है आपकी सरकारें? आपकी सरकारों ने आंकड़े देने बंद कर दिए। नहीं, हमने तो आंकड़े से ही बात करते हैं, हम तो आपको बिल्कुल सामने रूबरू करके बता दीजिए आंकड़े बता दीजिए। मायावती जी के राज में
में क्या नहीं होता था, अखिलेश यादव जी के राज में क्या नहीं होता था। आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? अरे उन सरकारों की हम बात ही नहीं कर रहे हैं दर्शना जी। दर्शना जी, हम बात कर रहे हैं योगी सरकार की। योगी सरकार में प्रशासन बेलगाम हो चुका है, प्रशासन पर भी कोई लगाम नहीं है उत्तर प्रदेश के सीएम की। कोई लगाम है? आप क्या बात कर रहे हैं? सीएम के अगर लगाम होती तो आत्मरक्षा के लिए आप ही का नेता मजबूर ना होता, आत्मरक्षा के लिए उसे गोली ना चलानी पड़ती। अरे तो वो मनोज जी, अगर वहां पर स्थानीय प्रशासन मौजूद है, पुलिस कर्मचारी वहां पर इतनी संख्या में मौजूद है, तो क्या एक आदमी विवश हो सकता है आत्मरक्षा के लिए, गोली चलाने के लिए? तो नोटिस की बात तो मनोज जी, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, क्या ऐसी स्थिति में जब वहां पर एक विवाद का निपटारा करने के लिए एसडीएम पहुंचे हों, तो क्या उन्होंने इस स्थिति को नहीं समझा होगा कि एक दबंग की छवि जिस आदमी की बनी हुई है, अगर उसके साथ विवाद को वो निपटारा करने के लिए गए हैं, वो पुलिस कर्मचारियों को वहां पर लेकर गए हैं, तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि आत्मरक्षा में किसी को वहां पर गोली चलानी पड़े? आप ही बोलते रहेंगे, आप मेरी सुनेंगे नहीं तो मैं क्या बोलूंगी, आपको क्या जवाब दूं बताइए। दर्शना जी, मैं मनोज जी से यह जवाब चाह रहा हूँ। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी मुझे कोई घटना नहीं याद आ रही तेन जी, जिसमें इतना पुलिस बल अधिकारी तैयार बैठे हों, सामने हों और उनके बीच में किसी को आत्मरक्षा के लिए किसी पे गोली चलानी पड़ जाए। अच्छा, वो किस से कौन से वार कर रहे थे? अगर झगड़ा हो रहा था तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ दबंगई है। और मैं ये बात की मांग करता हूं कि जब तक इन विधायक महोदय पे कार्रवाई नहीं होगी, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में अराजकता और बढ़ेगी, क्योंकि आप अपराधियों को ये लाइसेंस दे रहे हैं और अपराध करने की छूट दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपराधी कर देगा बीजेपी का, अगर वो अपराध कर देगा तो निश्चित तौर पे उसका विधायक, उसके सांसद, उसके मंत्री उसके प्रोटेक्शन के लिए, आत्मरक्षा के लिए बात करते हुए टीवी डिबेट में अपना वक्तव्य देते हुए दिख जाएंगे। तो निश्चित तौर पे अपराध का मनोबल बढ़ेगा, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। मैं अनुरोध करता हूं दर्शना सक्सेना जी से, आपसे भी अनुरोध करता हूं, चाहे वो महिलाओं के मामले हो, अपराध के मामले हो, ये किसी भी सरकार के लिए बेहतर विकल्प नहीं हो, ना बेहतर व्यवस्था है ये किसी प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। वो अपराधी कोई भी हो, आप उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। ऐसे विधायकों को एक ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे वो अपनी बदजुबानी बंद कर सके। मुझे तो कभी कभी शर्म आती है कि कैसे ये सरकार है जो अपने विधायकों की बदतमीजी को टॉलरेट करती है, वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है और अपने आप को इतनी मजबूत सरकार कहती है। क्या अगर मैं इसका नाम लूं कि ये जातिवाद मात्र है या जातिवाद को ध्यान में रखते हुए इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया जाता है, तो क्या ये मेरे आरोप गलत हैं? अगर गलत है तो मुझे चाहे आप हितेन जी जवाब दे सकते हैं या बीजेपी की दर्शना सक्सेना मुझे जवाब दे सकती हैं। क्या जातिवादी गतिविधियों को सरकार पूरी तरीके से चलाने में सफल नहीं हो रही है क्या? दर्शना जी, अगर आप रटा रटाया जवाब ना दें तो आप जवाब दे सकती हैं इस सवाल का। नहीं, मैंने आपको बताया, जिस तरह ये बोल रहे हैं कि 1 साल के लिए सरकार बची है, आप अच्छा काम करके दिखाइए, तो 4 साल से सरकार अच्छा काम करती ही आ रही है। दर्शना जी, वो तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है किस तरीके का अच्छा काम हो रहा है। अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। सिर्फ ये मत कहिएगा कि पिछली सरकारों में भी ऐसा होता था कि जिस तरीके के जो विधायक बचाव कर रहे हैं ऐसे आरोपियों का, वो इस तरीके से सामने आकर के ये कह रहे हैं कि जो लाइसेंस दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आत्मरक्षा में गोली चलाई जा सके। और अगर वहां पर स्थानीय जो अधिकारी हैं और पुलिस कर्मचारी भी वहां पर मौजूद थे, पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, और अगर इस तरीके का बयान जो एक विधायक देगा, अपने इलाके के अपराधी को बचाने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके से कैसे उत्तर प्रदेश में जो है कानून का राज स्थापित हो पाएगा? कुल मिला के, क्योंकि केंद्र में और आपके राज्य की सरकार यहाँ पे योगी सरकार है, केवल कुल मिला के वो भाजपा का विधायक है, भाजपा का विधायक है। भाजपा के विधायक पर अगर इस तरीके का बयानबाजी वो करेगा तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? दर्शना जी, अगर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके का जो हाल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और उस पर अगर बीजेपी के प्रवक्ता भी इसी तरीके की बयानबाजी करते रहेंगे जिस तरीके से दर्शना जी ने की है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित ही होगा। वहां पर राम राज्य की कल्पना जो की गई है बीजेपी की तरफ से, उसकी उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता को अब छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी से दर्शना जी हमारे साथ जुड़ी, समाजवादी पार्टी से मनोज जी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। खबर चाहे सियासत की हो